BSc पार्ट सेकेंड, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन। आज हम पशु आहार और विषाक्तता, टॉक्सिटी इन एनिमल न्यूट्रिशन। जो आहार में विषाक्तता होती है, टॉक्सिसिटी होती है, वो किस कारण से होती है और उसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे उससे बचाव किया जा सकता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ज़्यादातर जो पशुपालक है वो जाने अनजाने में अपने पशु को जो पॉइजनस आहार खिला देते हैं, जिसका कि उनको ज्ञान नहीं होता। पशुओं में जो फीड मटेरियल है उसमें टॉक्सिसिटी पशु आहार में विषाक्त तत्वों की उपस्थिति से होती है। यूँ तो बहुत से विषाक्त तत्व हैं जो पशु आहार के साथ पशु के शरीर में पहुंचकर हानि पहुंचाते हैं। उनमें से कुछ विषाक्त तत्व तो जंगली पेड़ पौधे ही होते हैं, जिन्हें सामान्यतः भूखे आवारा पशु ग्रहण करते हैं। किंतु ये विषाक्त तत्व ऐसे हैं जो कि सामान्यतः उपयोग में किए जाने वाले चारों में मौजूद होते हैं, जिन्हें अज्ञानतावश पशुपालक भी पशुओं को खिला देता है। इसी तरह कुछ विषाक्त तत्व चारे की पौष्टिकता बढ़ाने हेतु उपचारित करते समय असावधानी से पशु के शरीर में अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाते हैं। और ये जो टॉक्सिन जो एलिमेंट्स हैं, उनके सेवन से पशुओं को बचाने हेतु कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए, ताकि पशु इन विषाक्त तत्वों का उनकी पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़े। पशुओं में सामान्यतः होने वाले जो टॉक्सिटी किन किन के द्वारा होती है। फर्स्ट वन है, जैसा कि इसमें दर्शाया गया कि साइनाइड युक्त चारों के सेवन से टॉक्सिटी। साइनाइड युक्त जो चारा यदि पशु खा लेता है तो उसके टॉक्सिटी हो जाती है, विषाक्तता हो जाती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि ज्वार, बाजरा, चरी आदि में HCN होता है, हाइड्रोजन साइनाइड भी अधिक मात्रा से पशुओं में टॉक्सिटी होती है। चारे में विष की मात्रा, उसकी अवस्था, उसकी स्टेज, भूमि में नाइट्रोजन की उपस्थिति, किसान द्वारा बुआई के समय चारे की वृद्धि हेतु दी गई यूरिया, अन्य खाद, पानी की कमी आदि कारकों पर निर्भर करती है। विशेष रूप से पानी की कमी के कारण पौधों की वृद्धि और उनका विकास रुक गया हो, तो पत्तियां सूखकर मुरझा गई हो और पीली पड़ गई हो, तो ऐसे चारों में साइनाइड की मात्रा बढ़ जाती है। पानी की कमी हो, उनकी वृद्धि और विकास रुक गई हो और पत्तियां सूख गई हो, तो ऐसे चारों में साइनाइड की मात्रा बढ़ जाती है। हरे चारे के अभाव में भूखे पशु ये चारा देखते ही लालच वजह से खा लेते हैं, और जानकारी के अभाव में पशुपालक भी मुरझाई और अविकसित ज्वार, बाजरा, चरी को हरे चारे के अभाव में देने लगते हैं, जिससे पशु के शरीर में क्या होता है, विष फैलता है, और उससे क्या होता है, पशु की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस टॉक्सिसिटी के क्या क्या सिम्टम्स हैं? टॉक्सिसिटी के सिम्टम है, साइनाइड युक्त चारे के अचानक अधिक मात्रा में सेवन से 10-15 मिनट में ही विषाक्तता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जो साइनाइड युक्त चारा है, यदि अधिक मात्रा में पशु खा ले तो 10-15 मिनट में ही उसके लक्षण दिखने लगते हैं। के लक्षण क्या है? पशु बेचैन होने लगता है, मुंह से लार गिरने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, मुंह खोलकर सांस लेने लगता है। पशु अत्यंत कमजोरी की वजह से खड़ा होने में असमर्थ होता है, लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। पशु अपने शरीर को पेट की तरफ घुमाकर रखता है और मुंह से कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। मृत्यु के समय दम घुटने जैसी कराह और पीड़ा होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? जो साइनाइड के कारण टॉक्सिटी हुई, उसका ट्रीटमेंट क्या है? साइनाइड टॉक्सिटी के लक्षण प्रकट होते ही पशु को सोडियम नाइट्राइट 3 ग्राम व सोडियम थायोसल्फेट 15 ग्राम 200 ml डिस्टिल वाटर पानी में घोलकर इंट्रावेनस इंजेक्शन देना चाहिए, और सोडियम थायोसल्फेट 30 से 60 ग्राम मुंह के माध्यम से देना चाहिए, और
साइनाइड ग्रस्त चारा खाए हुए पशु को पानी नहीं देना चाहिए। तो ये तो था इसका ट्रीटमेंट। अब इसका बचाव क्या है कि चारागांव में चराने हेतु पशु को ले जाने से पहले कम बड़ी हुई ज्वार, बाजरा और चरी इनको नहीं खिलाते और अच्छी सिंचाई की गई ज्वार, चरी पशुओं को हरे चारे में दें। 2-4 बार अधिक बार, जैसे इसमें क्या है कि ज्वार बाजरा जिस पर 2 बार या 4 बार अच्छी बारिश होने के बाद ही बड़ी फसल ही पशुओं को खिलाया जाए। बोने या सूख कर ऐंठे पीले मुरझाए पौधों को चारे के रूप में प्रयोग में नहीं ले। शुरू में हरे चारे के साथ सूखा चारा अवश्य दें। साइनाइड ग्रस्त चारों को हे के रूप में संरक्षित कर लें। साइलेज के रूप में चारे को संरक्षित करने पर साइनाइड की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है और साइनाइड ग्रस्त चारों को अन्य सूखे चारों के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाएं और साइनाइड युक्त चारा कुछ समय तक सूखने के पश्चात उसमें सीरा मिलाकर साइलेज के रूप में खिलाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये तो था कि कैसे साइनाइड के प्रभाव को कम किया जाए कि फसलों को जैसे पशुओं को चारा खिलाया जाए। अब इसके अतिरिक्त उच्च नाइट्रेट युक्त चारे के सेवन से विषाक्तता। उच्च नाइट्रेट युक्त चारे के सेवन से नाइट्रेट विषाक्तता होती है और चारे में नाइट्रेट की मात्रा सामान्यतः अधिक नहीं होती, किंतु जब नाइट्रेट युक्त उर्वरक अधिक मात्रा में भूमि में दिए जाते हैं तो उस भूमि पर उगने वाले चारे विशेषकर मक्का, जई, सुडान घास इत्यादि से नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रेट विषाक्तता मुख्यतः ऐसे चारे के सेवन से होती है जिसकी वृद्धि सूखे या अन्य विविधताओं के कारण रुक गई हो। उच्च नाइट्रेट युक्त चारे के अचानक अधिक मात्रा में सेवन से नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है जो अत्यंत विषाक्त होता है। ये रक्त में पहुंचकर हीमोग्लोबिन को मेटा हीमोग्लोबिन में बदल देता है जिससे शरीर के विभिन्न ऊतकों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। और ये विषाक्तता के क्या क्या नाइट्रेट की विषाक्तता के मुख्य लक्षण हैं। नाइट्रेट विषाक्तता होने पर पशु की श्वसन दर और रेस्पिरेशन दर और पल्स रेट भी बढ़ जाती है। सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी आ जाती है। पशु अपने सिर की चपेट पेट की तरफ मुंह घुमा कर रखता है और मुंह खुला रहता है। ऑक्सीजन की कमी और विषाक्तता के तीव्र अवस्था में क्या होता है कि रक्त चॉकलेटी भूरा हो जाता है और पशु की 1 से 4 घंटे में मृत्यु हो जाता है। नाइट्रेट से जो टॉक्सिटी उसका उपचार क्या है? इस विषाक्तता के उपचार हेतु मेथिलीन ब्लू के 4% विलियन की 100 मिलीमीटर मात्रा सीधा ही इंट्रावेनस देना चाहिए और एस्कॉर्बिक एसिड सिरका 5 से 20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के इंट्रावेनस देना चाहिए। क्या इसका ट्रीटमेंट में क्या है? एक तो मेथिलीन ब्लू का 4% सॉल्यूशन 100 मिलीमीटर मात्रा से इंट्रावेनस देना चाहिए या एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम सिरका बोलते हैं 5 से 20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से इंट्रावेनस देना चाहिए। अब इसका बचाव, कमज़ोर पशुओं को नाइट्रेट युक्त चारे के सेवन से बचाएं। स्वस्थ पशुओं को नाइट्रेट युक्त चारे की थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते हुए लगभग 1 माह में अधिक मात्रा में दी जा सकती है। बोन या सूखकर ऐंठे पीले मुरझाए हुए पौधों को चारे के रूप में प्रयोग में नहीं लें। तो ये तो था कि नाइट्रेट युक्त जो चारा है उससे कैसे बचाव किया जाए और पशुओं को टॉक्सिसिटी से कैसे बचाया जाए। बाकी इसमें जो नेक्स्ट टॉक्सिसिटी के पार्ट है उनका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।